ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्री। ठीक है, स्टोशियोमेट्री से बेस क्वेश्चन है। स्टोशियोमेट्री क्या होती है? स्टोशियोमेट्री को समझ लो बच्चों। स्टोशियोमेट्री मतलब कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, जैसे ये वाले कोफिशिएंट्स है लाइक दिस 2Al 3/2O2 और 1Al2O3, ये सब क्या है? यहां पर जैसे 1 लिख दे हम, यहां 1 लिख दें, तो ये सब कोफिशिएंट्स किसी भी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं उसको हम स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स बोलते हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है तो सवाल समझो बहुत आसान आया हुआ है। ठीक, तो अब जो आपके सामने सवाल है, हम सवाल को डिस्कस करते हैं। यहां पर 9 ग्राम एल्यूमिनियम विल बी रिएक्ट विद, ठीक है, ये बोला है सवाल के अंदर कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और Al2O3 बना रहा है, तो बताओ कितना ऑक्सीजन के ग्राम कंज्यूम होंगे? ये क्वेश्चन है, कितने ऑक्सीजन के ग्राम कंज्यूम होंगे? तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे। भाई देखो इधर, तो बच्चों एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 9 ग्राम है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं कि 9, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 27, तो ये क्या निकल के आया इसके? ये निकल के आया बच्चों मोल, ये मोल निकल के आया। बहुत बढ़िया, मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी आपको एल्यूमिनियम से O2 के मोल निकालने हैं या किसी भी एक रिएक्टेंट से, किसी भी एक स्पीशीज से दूसरे के मोल निकालने हैं, तो कोफिशिएंट्स का काम करते हैं यहाँ पर। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये वाला कोफिशिएंट हम इस ऑक्सीजन के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, या फिर आप बच्चों वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि 2 मोल एल्यूमिनियम से 3/2 मोल O2 बन रहा है, ऐसे बोल सकते हो 2 मोल एल्यूमिनियम से 3/2 मोल O2 बन रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना बनेगा बच्चों? 3/2 डिवाइड बाय 2। ठीक, अब 9/27 मोल से कितना बनेगा? जल्दी बताओ। 9/27 से ये 3/4 हो जाएगा और 9/27 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया? 9 3 27, ठीक, और 3 से 3 कट गया। ठीक, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 मोल आ गए किसके? O2 के। 1/4 मोल आ गए O2 के, O2 के मोल आ गए। बहुत बढ़िया। अब O2 का मास निकालना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मोल से मास निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई की जाती है, मोल से मास निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई की जाती है। तो मोल कितने हैं? 1/4, तो मास निकालना है बच्चों, तो मास इज इक्वल टू मोल, मोल है 1/4 और O2 का मोलर मास होता है 16 दूनी 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो 4 8 32, इट मींस 8 ग्राम O2 कंज्यूम होगी। कौन से ऑप्शन में 8 ग्राम O2? बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन में है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। चलो लिमिटिंग रिएजेंट पहले समझ लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले खत्म होता है। कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी है, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर उस रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और उसमें से कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? कौन सा रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा, उस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया। अब ये चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, जल्दी देखो इधर। अगर हम बात करें N2 + 3H2 है, इसमें दो स्पीशीज हैं, एक ये स्पीशीज है, एक ये स्पीशीज है। देखने में अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन पहले खत्म हो जाएगा, तो ये होता है कि जो कम होता है वो पहले खत्म हो जाता है, जो चीज कम होती है वो चीज पहले खत्म हो जाती है बच्चों। ठीक, अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि 4 कम है, देखने में बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि 4 कम है, तो 4 पहले खत्म हो जाएगा तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, देखने से जो लगे वो नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। रफ वर्क कर लो, 4 को डिवाइड करो 1 से, यहां पर कोफिशिएंट 1 है तो आंसर आया 4। अब यहां पर क्या करना है, 6 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर आया 2। अब बताओ कौन कम दिखाई दे रहा है? पहले 4 ज्यादा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कम दिखाई दे रहा है कौन? H2। ठीक है, तो H2 कम दिखाई दे रहा है, इट मींस लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों? H2 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? H2 है। बताओ समझ में आया यस और नो? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं, सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से डिवाइड कर दो मोल को। ठीक है, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो वैल्यू कम दिखाई दे तब बोलेंगे हम कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ पा रहे हो बच्चों? तब बोलेंगे हम वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 = 2NH3। बहुत बढ़िया। आपको बोल रखा है कि एट एसटीपी पर 11.2 लीटर ऑफ N2। बहुत बढ़िया, यहां पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूं नीचे, N2 + 3H2 = 2NH3। ऐसे मैंने रिएक्शन लिख ली यहां पर। बहुत बढ़िया। तो ये जो एनटीपी पर N2 कितना दिया है? 11.2। आपको हमने बता रखा है जब भी एनटीपी पे या एसटीपी पे मोल दे रखे हो उसको 22.4 से डिवाइड कर, सॉरी वॉल्यूम दे रखा हो तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस डिजिट को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 22.4 से, तो तुरंत कितना आ जाएंगे? 1/2 मोल। बहुत बढ़िया, ये है मोल। अब आगे क्या कह रहा है?
विद 11.2 लीटर ऑफ H2। H2 का भी कितना है? 11.2 लीटर है, बहुत बढ़िया। 11.2 लीटर H2 है, इसको भी हम किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 से, तो इसके भी मोल कितने आ गए? 1/2। दोनों के मोल 1/2 आ गए, बहुत बढ़िया। फाइंड द मास ऑफ अमोनिया। भाई क्या निकालना है? जल्दी बताओ, मास निकालना है। तो अमोनिया का मास निकालने के लिए अमोनिया के मोल चाहिए, समझ पा रहे हो? अमोनिया का मास निकालने के लिए अमोनिया के मोल चाहिए, डायरेक्ट मोल मास नहीं आता है, बहुत बढ़िया। तो अमोनिया के मास मोल चाहिए, तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अभी अभी जस्ट समझाया, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू कम दिखाई देगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यस और नो? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से, यहां पे 1 कोफिशिएंट है, तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, बहुत बढ़िया। 1/2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 1/6। बताओ कौन सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है? 1/2 कम दिखाई दे रहा है या 1/6 कम दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली 1/6 कम दिखाई दे रहा है, तो 1/6 कम दिखाई दे रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया H2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बच्चों? H2। और हमेशा ध्यान रखो कि हमें प्रोडक्ट किससे मिलता है? लिमिटिंग रिएजेंट से। एक्सेस वाले रिएजेंट का कोई काम नहीं होता रिएक्शन में, ठीक है? तो ये N2 क्या है? एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे इस वाली चीज से। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों वाला मेथड लगा सकते हो आप, कैसे? कि ऐसे लगा सकते हो, 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 3 से कितना बन रहा है? 2 मोल अमोनिया बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1 से कितना बनेगा? 2/3 अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब 1/2 मोल से कितना बनेगा? बस मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मोल से कितना बनेगा? 2/3 इंटू 1/2, बहुत बढ़िया। तो 1/3 मोल अमोनिया बन गया। अब मोल पता चल गया अमोनिया के। अमोनिया का मास कैसे निकालेंगे? मास निकालने के लिए होता है, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। अमोनिया का मोलर मास होता है 17। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17। 14 + 3 17। तो इसको डिवाइड कर दो और आंसर निकाल लो। जल्दी से बताओ 17/3 कितना आंसर आया?